आज देश के जो हालात बन रहे हैं तो देश अपना किस दिशा में जा रहा है, तो इस पर आज हम आपस में चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से सांप्रदायिकता के विभिन्न मामले सामने आ रहे हैं और सरकारें जो हैं उस पर खामोशी अख्तियार कर रही हैं, तो माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। तो माहौल पे ही हमारे साथ डॉक्टर मसूद साहब मौजूद हैं। तो हम आजकल माहौल क्या बिगड़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए मसूद साहब आपका इस्तकबाल है और हम आप जानना चाहेंगे कि इस टाइम देश के हालात क्या हैं और ये किस दिशा में जा रहे हैं, कितने नुकसानदायक हैं। देखिए, वो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं और मुझे तो लगता है ये कि बिल्कुल एक सोच और प्लान के साथ कर रहे हैं। उसमें हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर जी, जो निज़ाम जो चलाने वाले होते हैं, डीएम एसपी के सबके शाह पे जो है ना इस तरह से इख्तलाफात या आपसी जो है ना नाइतफाकी को बढ़ावा मिल रहा है। नहीं, जो चीज सांप्रदायिकता की उठ रही है, आपका कहना यह है कि जो शासन और प्रशासन अधिकारी हैं उसमें निष्पक्षता के साथ वो कार्रवाई नहीं कर रही है वो, बल्कि मैसेज ये दे रही है कि तुम मारपीट करो, हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। एक आदमी खामोशी से रोड के किनारे से जा रहा है जी, उसे अरेस्ट कर ले रहा है एसपी कि तुमने पत्थर चलाया था। अच्छा बताइए। जो जुलूस जा रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसको बाइज्जत बरी कर रहे हैं कि नहीं इनका तो कोई हाथ ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही जा रहे थे खामोशी से जी। तो ऐसा लग रहा है कि एक अफरा तफरी वाला माहौल बनाना चाह रहे हैं या बिल्कुल बना कर दे दिया है उस लुच्चे लफंगों के हाथों में जी। कि आप जैसे भी करो, लड़ाई झगड़ा मारपीट गुंडागर्दी, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो देश की एकता और अखंडता जो है वो इस चीज लिए मानी जाती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सही सदियों से रहते चला है। सबका खान पान रहन सहन परंपराएं अलग अलग होने के बावजूद भी कभी एकता पर ऐसे मामला नहीं आए जैसे अब आ रहे हैं। अब देखिए, अब इस पे क्या कहना चाहेंगे कि शाहीन बाग में एक लड़का जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम कपिल गुर्जर था, आज उसको बीजेपी में शामिल कर लिया इसलिए शामिल किया गया है। एक तरह से वो जो है ना अभी जो गरीब किसान मजदूर जो धरना दे रहे हैं जी कि हमारे जमीन पर कब्जा मत करो, हमारे जमीन को गलत तरीके से नजरें मत गड़ाए रखो, हाँ, और उस मैसेज ये दे रहे हैं कि दो चार लोंडे और आओ, तुम भी गोली चलाओ, बम फेंको, हम हमारी पार्टी तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। मतलब गुंडे लुच्चे लोगों को जो है न तुमको जेल जाने देंगे बल्कि तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम अपनी एक अच्छाई का लेवल लगा रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आइए तुम्हें हम शामिल कर रहे हैं। और यही नहीं है मैसेज, यही नहीं, आज ये दिल्ली में कर रहे हैं, 6 महीने के बाद बंगाल में करेंगे, फिर 6 महीने के बाद बिहार में करेंगे। इस तरह से मैसेज ये दे रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, यानी पढ़े लिखे लोग जो भी कुछ बुराई हमारी करती रहे, ये जो सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, सबका यही जहन बना हुआ है कि हम दोनों तरह से हुकूमत में लाना की कोशिश करके हम हासिल करेंगे। चाहे हम किसी को डरा धमका के करें या किसी को पैसे देंगे, मतलब हर हाल में जो है वो सत्ता अपने हाथ में रखनी है, हुकूमत अपने पास रखनी है, इनको इनका ये मकसद। हाँ, जिस आदमियों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, रात में उनके लिए अभी जो है लिहाफ और कंबल नहीं है सोने के लिए, उनको लेकिन ये मैसेज देते हैं कि वो ये जो है देशद्रोही है, तुम इसे मारो, घर जलाओ, तोड़ो। जी भाई, तुम तो खाने पीने पिछले 8 साढ़े 6 साल हो गए, उनके दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं किया। जी। और लेकिन लड़ाई करके हर 6 महीने पे एक 6 महीने पर हर एक झगड़े के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं, तुम लड़ाई करो। उत्तर प्रदेश के हालात पर अगर आए हम तो उत्तर प्रदेश के हालात में भी आज ही जो है पूर्व आईएएस ऑफिसरों ने 100 से ज्यादा ऑफिसरों ने एक खुला खत लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और ये इस बात के लिए सतर्क और चेताया है कि जो उत्तर प्रदेश है वो सांप्रदायिकता का गढ़ बनता जा रहा है। वहां घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जो समाज के लिए हानिकारक हैं। तो अब ऐसे में माहौल में, और अभी 6 बच्चों ने एक विश्वविद्यालय में नारा लगा दिया आजादी लेकर रहेंगे, तो वो इलेक्शन कराना चाहते थे छात्र संघ के, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया यूपी में। तो अब ऐसे हालात में देश हमारा या जो लोग हैं वो क्या करें, कैसे करें, कुछ इससे तो साफ पता चलता है ये कि
क्या ये अपने पास वेल ट्रेंड आदमियों को रख रखा है कि जहाँ पे 10 आदमी बातचीत कर रहे हैं वहां पे तुम जाके नारा लगाओ जी, और वो जो 10 आदमी खामोशी से बैठे बातचीत कर रहे हैं या 20 आदमी जो कहीं पे खड़े हैं उन पर देशद्रोही का मुकदमा दाल कर दो। तो ऐसा लग रहा है कि हर जिले में इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह से मैसेज देकर लोगों को ट्रेन कर दिया है। अब इसमें इतना लोग ये शामिल हो गए हैं कि लोग ने ये नहीं पूछते अपने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कि हमें कॉलेज में पढ़ने के लिए अधिकारी का जो कर्तव्य है, अधिकारी का, देखिए सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। आज भाजपा की थी, कल कांग्रेस की थी, समाज किसी की भी सरकार, राज्य सरकार अलग हो सकती है, सरकार के अधीन है वो, तो उनको ये नहीं देखना चाहिए कि हमको कितना निष्पक्ष और सच्चाई से साथ काम करना चाहिए। सरकार के अधीन सरकारी अधिकारी होते हैं, अधीन होते हैं अधिकारी जी। तो अगर वो झूठ है या गलत है तो उसका भी साथ देंगे वो लोग। बस ये है कि उनको गोल्ड मेडल मिलता है, उनको लौह पुरुष का खिताब मिलता है, उनको जो ना और के क्या सब अवार्ड है पुलिस डिपार्टमेंट में जी, बहुत सारे अवार्ड उनको मिल जाते हैं, प्रमोशन मिल जाता है। जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं कि जाओ तुम खाओ। देखिए जाफराबाद के मामले में रागिनी तिवारी एक नाम आया था, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उस दंगे में रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा और ये 2-3 नाम ऐसे हैं कि जो जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरी तरह से दंगा इन्होंने ही कराया, लेकिन उनकी अभी तक भी जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल यही जा रहा है कि ये लोग जो है नौजवानों हमसे नौकरी मत मांगो जी, लड़ाई झगड़ा मारपीट करो, बस तुम्हें हम जेल नहीं जाने देंगे। मतलब ये है। तो इस नतीजे पे है कि देश के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं और लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ाए रखने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व IAS अधिकारियों का लेटर लिखना और वहां जो है लव जिहाद जैसे झूठे मुकदमे कायम करना, छात्र संघ के चुनाव की मांग करने वाले बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देना, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि हमारी आपसी एकता को खतरा पैदा करने के लिए, उसे आपस में तोड़ने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और इसका एक ही हल है कि हम आपस में एक थे, एक हैं और एक रहें और इनका मुकाबला करें डटकर, और हम आपस में न लड़ें और न लड़ाएं और इन साजिशों को नाकाम बनें।